अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हमारे कोर्स का सेकंड लेक्चर है। कल हमने यहाँ पे अकाउंट बना के छोड़ दिया था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, तो आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितने भी लोग कोर्स कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों ने अकाउंट बना लिए होंगे शॉपिफाई के, और इस तरह का इंटरफेस उनको नज़र आ रहा होगा जो फर्स्ट स्टेप है हमारा। ठीक है, कल हमने अकाउंट बनाया था, यहाँ तक छोड़ा था, आप लोगों को बताया था कि ये शॉपिफाई का एडमिन पैनल है। और यहाँ पे अगर हम ये नीचे ऑनलाइन स्टोर लिखा है, इस पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें फ्रंट पे इसका होम पेज और फ्रंट एंड नज़र आएगा। ठीक है, ये एडमिन पैनल हो गया और ये होम पेज फ्रंट स्टोर का हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है यहाँ पे होम लिखा आ रहा है। ठीक है, शॉपिफाई में एडमिन पैनल में भी आपको होम नज़र आएगा और फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे भी होम नज़र आएगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि ये फ्रंट पेज कौन सा है। यहाँ से मैं दोबारा ऑनलाइन स्टोर पे लाता हूँ माउस और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आई बटन पे क्लिक किया तो हमारा फ्रंट पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको होम बटन नजर आएगा। अच्छा, होम का मतलब क्या होता है? होम का मतलब है घर। घर का यहाँ पे क्या रोल है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसा कि अभी मैंने ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, मैंने कोई भी यहाँ से पेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने कलेक्शन है, इसको ओपन किया तो यहाँ से अगर मैं दोबारा वापस होम पे क्लिक करूँगा तो ये लेके मुझे फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, वापस होम लेके आ जाएगा, मतलब घर लेके आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से मैं अगर किसी पेज पे भी हूँ तो मैं यहाँ से होम पे क्लिक करूँगा तो ये वापस मुझे फर्स्ट पेज पे लेके आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है। तो होम बटन इसलिए काम करता है कि किसी पेज पे भी आप हो तो सिंपली आप होम पे प्रेस करोगे तो लेके आपको फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड पे भी यही इसका फंक्शन है और यहाँ पे बैक एंड पे भी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वैसे तो अभी थोड़ा आपके ऊपर से जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कि ऑर्डर क्या चीज़ है या क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस वजह से। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे अपने एक क्लाइंट का स्टोर ओपन किया हुआ है उसके थ्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होम आ गया और सेकंड ऑप्शन हमारा ऑर्डर्स है। जैसा कल मैंने बताया था कि जितने भी आप शॉपिफाई के स्टोर लॉग इन करोगे, मतलब उनका ईमेल आईडी डाल के उनको ओपन करोगे, तो सबका एडमिन पैनल जो है वो सेम होगा। ठीक है, ये एक मेरे क्लाइंट का स्टोर है, ये हमारा स्टोर है। ठीक है, जिसपे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस। तो सारा सबका एडमिन पैनल सेम ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने बटन हैं सारे सेम है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑर्डर्स का। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ। जब ऑर्डर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर स्टोर पे प्लेस होंगे वो सारे हमें नज़र आएंगे। ठीक है, ये मेरे कस्टमर का स्टोर है, इंटरनेशनल अमेरिका में रन कर रहा है ये। तो यहाँ पे देख लें, इसको ऑर्डर मिले हुए हैं $120 के, 74, 120, 120। ठीक है, तो सारे ऑर्डर एक तरतीब के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑर्डर इसने फुलफिल कर दिए, मतलब डिलीवर कर दिए, उनके साथ फुलफिल्ड लिखा आ रहा है। जो इसने मतलब डिलीवर नहीं किए, मतलब अनफुलफिल्ड है और रिफंडेड है। ठीक है, उसने पेमेंट वापस कर दिया उनकी। हो सकता है उन्होंने ऑर्डर करने के बाद कॉल की हो कि हमें ऑर्डर नहीं चाहिए, आप पेमेंट वापस कर दें, तो इसने रिफंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिफंडेड लिखा आ रहा है। तो जस्ट ऑर्डर पे क्लिक करने से यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट नज़र आती है। अच्छा जी, इसके बाद आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में वो ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट में वो लिस्ट होती है कि उन कस्टमर ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया लेकिन कोई ना कोई चीज़ उसकी मिसिंग है। फॉर एग्जांपल, उसने ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो वो भी ऑर्डर ड्राफ्ट में चला जाएगा। और नीचे कोई और ऑप्शन, मतलब एड्रेस में कोई उसने मिसिंग कर दी है, कोई चीज़ नहीं डाली, फॉर एग्जांपल उसने अपना कोड नहीं डाला जो एरिया का कोड होता है, तो फिर भी ऑर्डर ड्राफ्ट में चला जाएगा। तो ये मतलब वो ऑर्डर है सारे जिनमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है, वो ड्राफ्ट में आ जाते हैं। और कस्टमर चेक करके तो बाद में उन्हें मतलब रब्ता करके उनको ऑर्डर को कंप्लीट कर सकता है, जिस तरह इसने सारे ऑर्डर कंप्लीटेड में डाले हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास शिपिंग लेबल का। शिपिंग लेबल अब जो न्यू स्टोर आ रहे हैं उनमें ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये अपना दोबारा स्टोर मैंने नीचे से लॉगिन किया तो यहाँ पे आता हूँ तो शिपिंग लेबल्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नया स्टोर बनाया हुआ है, जस्ट अभी मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड स्टोर है उनमें शिपिंग का ऑप्शन था, शिपिंग लेबल्स का। शिपिंग लेबल्स क्या होते हैं? शिपिंग लेबल्स वो होते हैं कि मतलब एक पैकिंग के ऊपर जो आप एक स्टिकर सा चिपकाते हो, वो लेबल्स बोला जाता है उसको, शिपिंग लेबल। उसके ऊपर एड्रेस वगैरह हर चीज़ डाल के आपने उसको लगाना होता है। तो पहले क्या होता था कि शॉपिफाई ऑप्शन देता था कि शिपिंग लेबल आप जनरेट करके प्रिंट कर सको। ठीक है, आगे चल के हो सकता है सेटिंग में अभी भी ऑप्शन हो, जब हम सेटिंग में जाकर शिपिंग को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रिंटेड। ठीक है, तो शॉपिफाई ऑप्शन देता था, एड्रेस वगैरह डाल के सारा वो एक ना लेबल जनरेट हो जाता था। तो फिर कस्टमर क्या करते थे, उसको प्रिंट करके ऊपर बॉक्स के ऊपर चिपका के तो वो डिलीवर कर देते थे।
तो जितने ये मतलब जनरेट हुए हैं सब के सामने मतलब ये लिखा आ रहा है प्रिंटेड, और जो ऑर्डर रिफंड हो गए हैं तो उनके सामने वॉइडेड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे डिलीवर्ड ऑर्डर के सामने प्रिंटेड वगैरह लिखा आ रहा है, ये डिलीवर्ड आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अबेंडेंट चेकआउट्स का। अबेंडेंट चेकआउट्स वो चेकआउट्स होते हैं वो, या वो ऑर्डर होते हैं, वो लिस्ट होती है जिसमें कि कस्टमर आता है, वो प्रोडक्ट देखता है, ओपन करके चेकआउट पेज पे जाता है जहाँ पे उसने पे करना होता है, थोड़ी बहुत डिटेल डालता है लेकिन ऑर्डर नहीं प्लेस करता, छोड़ के चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आ गया स्टोर पे, उसने क्या किया मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। एक कस्टमर आया, उसने ये ओपन किया प्रोडक्ट को, ओपन करके यहाँ से ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट मतलब जाके उसने यहाँ पे करना है वहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे वो अपनी ईमेल डालेगा, यहाँ पे वो अपना नाम वगैरह डालेगा, यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे नाउ पे वो क्लिक नहीं करेगा, वो क्या करेगा इसको बंद कर देगा। ठीक है, बंद करके चला जाएगा, मतलब पे नहीं करेगा, ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेगा, छोड़ जाएगा। तो इसका क्या हुआ, ये वो सारी डिटेल जो उसने डाली थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी अबेंडेंट चेकआउट्स में। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि ये सारे मतलब ऑर्डर इसमें शो हो रहे हैं, ये सारे अबेंडेंट चेकआउट हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो फिर आप उनसे रब्ता कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि आप ऑर्डर देना चाहते हो तो हमें ऑर्डर दे दो। ठीक है, तो अबेंडेंट चेकआउट में उनकी डिटेल सेव हो जाती है। अच्छा, ये ऑप्शन का काम आपका कोई भी नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर कस्टमर आपसे पूछता है या आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको पता हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ना ही कभी यूज़ होता है। ठीक है, मेन जो हमारा काम है वो प्रोडक्ट ऐड करना या स्टोर डिज़ाइन करना है। बाकी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो जो ऑप्शन ज़रूरी होगा उसके साथ मैं बताऊंगा कि बहुत ज़रूरी है, आपने इसको ध्यान से देखना है, और जो जो ऑप्शन ज़रूरी नहीं होगा वो जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा कितना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ऑर्डर्स के जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम वापस अपने स्टोर पे आ जाते हैं। ड्राफ्ट भी हो गया, अबेंडन चेकआउट भी हो गया, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट में जब मैंने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड योर प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये जैसे कल जिन लोगों ने हमारा लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा कि दराज में मैंने दिखाया था कि ये सारी प्रोडक्ट्स हैं और ये कलेक्शन है, ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो आज हम उनको मतलब एज ए प्रैक्टिकल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और कलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है ऐड प्रोडक्ट और दूसरा बना हुआ है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे क्लिक करें और वो वाली फाइल आप जो है अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, अपलोड शॉपिफाई फॉर्मेटेड CSV फाइल और इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे वो फाइल हम ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन हमारे पास फाइल नहीं है, इंशाल्लाह फाइल वाला भी एक्सपीरियंस आपको करवाऊंगा आगे चल के, कोई फाइल अपलोड करके भी आपको दिखाऊंगा कि फाइल कैसे अपलोड होती है और कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे जो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इससे प्रोडक्ट ऐड करने को हम बोलते हैं मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करना, और बाकी आगे चल के बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली कैसे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है टाइटल। टाइटल मतलब कि आपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है, क्या टाइटल है। फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं जी किड्स टी शर्ट। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट किड्स टी शर्ट, बाकी यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी डाल देते हैं, या यहाँ पे हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि किड्स टी शर्ट की हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के दे दो। ठीक है, आपके पास अगर चैट जीपीटी पे अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। साथ साथ आप जो है यूज़ करना भी सीख जाएंगे, और हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं अपने स्टोर स्टोर बनाने के लिए। तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा इसका तरीकाकार पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने टाइटल जनरेट करके दिया किड्स टी शर्ट का, यहाँ पे मैं टाइटल में वो लगा देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ डाल देते हैं।
अच्छा, मैं तो यहाँ पे ये खुद जनरेट कर रहा हूँ ना टाइटल वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ये टाइटल डाला और डिस्क्रिप्शन डाली, जस्ट आपको बताने के लिए कि टाइटल में क्या आएगा और डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो या कुछ मतलब अपना स्टोर बना रहे हो, तो क्लाइंट आपको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि इस स्टोर से मेरी प्रोडक्ट जो है ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी ये स्टोर है, आपको वो आपका क्लाइंट जो है स्टोर का लिंक देगा ये वाला, जैसा कि इस वेबसाइट का वो लिंक यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को सेंड कर देगा आपके फाइवर अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी वो आपसे चैट कर रहा है। तो वो बोलेगा जी इस वेबसाइट पे जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो मेरे स्टोर में ऐड कर दो। आपने क्या करना होता है, आपने फिर ऐसे ओपन करके उस प्रोडक्ट को, तो यहाँ से ये टाइटल कॉपी करना है आपने, ठीक है, और वापस आके इस जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, फिर आपने क्या करना है, वापस जाना है। आप लोगों ने यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेनी है और वापस आके उस जगह पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। जो प्रोफेशनली काम होता है वो कस्टमर आपको बताएगा कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट उठानी है, लेकिन अभी हम जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद से प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ से ये वाले डिस्क्रिप्शन और टाइटल लगा देता हूँ। आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में आ जाएं, समझ आ जाए आपको, ताकि कोई चीज़ मतलब इशू ना बने आपको। जो कोर्स करवाते हैं वो सारे मतलब शॉर्ट एक्सप्लेन करते हैं और बाज़ औक़ात काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है मीडिया, ठीक है। आप लोगों ने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है, जैसे कि इस स्टोर में हमारी प्रोडक्ट की इमेज ये बनती है। अगर आप यहाँ से सारी चीज़ें कॉपी कर रहे हो तो ये आपने प्रोडक्ट इमेज डालनी थी, लेकिन अब हम क्योंकि किड्स टी शर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं कोई इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ शर्ट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है, इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव फॉर वेब है, कोई और देख लेते हैं। ये पीएनजी है, यहाँ पे फिर ये देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट की। जो क्लाइंट आपको बोलेगा हो सकता है हर प्रोडक्ट की 5-5 इमेजेस हों। ठीक है, ये इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली। यहाँ पे नीचे आके मैं अपलोड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में जाऊँगा। जो इमेजेस हमने डाउनलोड की थी वो सारी हमारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से और सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इनको ओपन करूँगा और यहाँ पे ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपकी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी जो है ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है। एआई इनका शॉपिफाई वालों का अगर नहीं पिक करता तो आप लगा दो तब भी ठीक है, ना लगाओ तो भी कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। कैटेगरी का ये आगे एक दो ऑप्शन है, उनको ऐड करने के लिए ये लगानी पड़ती है, लेकिन वो मोस्टली जो क्लाइंट हैं वो लगवाते ही नहीं है ऑप्शन। वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। अच्छा, जिसके बाद आ जाता है प्राइसिंग। यहाँ पे प्राइस लिखा आ रहा है। अब हमने बताना है कि हमारी इस टी शर्ट की प्राइस कितनी है जो हमने यहाँ पे ऐड की है। तो ये पाकिस्तानी रुपीस में कितने की है जी, 1200 रुपये की। इसके बाद आ जाता है कंपेयर एट प्राइस। अब कंपेयर एट प्राइस क्या चीज़ है? कंपेयर एट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि सेल प्राइस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में जाते हो, वहां पे कोई मतलब ड्रेस लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक रसीद सी लगी होती है जिस पे प्राइस लिखी होती है, ठीक है, टैग लगा होता है। क्या होता है जी, पहले ये सूट तो ड्रेस जो था ये 1500 का था, अभी हमने क्या किया, इसको 1200 में लगा दिया, ठीक है, सेल लगी हुई है। तो वो 1500 को कट करके 1200 लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट करने वाली प्राइस है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसको कंपेयर एट प्राइस बोलते हैं सेल के। ये टी शर्ट पहले 1500 की थी, अभी हम 1200 की सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल प्राइस। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाजमी लगाओ कंपेयर एट प्राइस, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि लगा दो तो लगा दें, अगर नहीं बोलता तो रहने दें, या आप अपना स्टोर बना रहे हैं आपने लगानी है तो लगा दें।
ठीक है, इससे क्या होता है, फ्रंट पे थोड़ा अच्छा व्यू नजर आता है। 1500 के ऊपर एक लाइन लगी होगी और साथ लिखा होगा 1200 के, पहले ये 1500 की थी, अभी 1200 की मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आता है जी चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि कोई भी कस्टमर जब आपकी ये टी शर्ट बाय करना चाहेगा आपके स्टोर से, तो उसके साथ छोटा सा लिखा आएगा टैक्स उसके साथ। ठीक है, 1200 रुपये के ऊपर आपकी कंट्री के हिसाब से जितना टैक्स पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 20 रुपये पड़ता है, 50 रुपये पड़ता है, तो वो भी कस्टमर से चार्ज होंगे। ठीक है, चेकआउट पे जहाँ पे वो पेमेंट करेगा। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो कस्टमर मतलब जो है कंट्री के हिसाब से टैक्स पे करेगा। अगर यूएसए का कस्टमर है तो वो यूएसए में जितना टैक्स होगा उसके हिसाब से वो पे करेगा। अगर पाकिस्तानी कस्टमर पाकिस्तानी स्टोर है तो पाकिस्तान के हिसाब से जितना टैक्स होगा वो पे करेगा। तो इस ऑप्शन को आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो या ऑन भी कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट कहता है, स्टोर जिसने बनवाना है वो कहता है जी इसको मैंने टैक्स चार्ज करना है, तो आपने इसको ऑन कर देना है। अगर वो कहता है मैंने टैक्स चार्ज नहीं करना, तो आपने इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट पर आइटम। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है ये हमारे अपने लिए होता है, जो स्टोर का ओनर होता है उसके लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये वाली शर्ट हमें खुद कितने की कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, कितने की हमारी अपनी आई है। फॉर एग्जांपल हमारी अपनी आई है जी ये 800 की। जब मैंने यहाँ पे 800 का डाला तो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया कि 400 रुपये प्रॉफिट है और 33.3 मतलब 3 जो है वो मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल के हमने प्राइस इसकी 1200 लगाई, हमें कॉस्ट पड़ी है 800 की, 400 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 33.3 जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो गया हमारा। अच्छा जी, इसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन। ये चीज़ आप लगाओ या ना लगाओ तो इतना इशू नहीं है, ये जस्ट अपने समझने के लिए होता है कि आप लोगों के मतलब इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने डाली हज़ारों की तादाद में, तो आपको याद नहीं रहता कि ये वाली प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ी थी। तो आप जो है हर प्रोडक्ट का यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, आप डाल सकते हो अपनी याद दहानी के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रैक क्वांटिटी का ऑप्शन है। ट्रैक क्वांटिटी मतलब कि इस शर्ट के कितने पीस आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो जी, ऑप्शन नीचे उन्होंने दिया हुआ क्वांटिटी का। ठीक है, इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो इसे ऑन कर देंगे तो ये क्वांटिटी ट्रैक नहीं होगी। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कितने पीस पड़े हुए हैं कितने नहीं पड़े हुए। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं आएगा। अगर ये ऑन है तो फिर आपने यहाँ पे पीस लाजमी बताने हैं। अगर पीस नहीं बताओगे तो ये फ्रंट पे क्या दिखाएगा, ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऑन किया और यहाँ पे जीरो लिखा आ रहा है। तो फ्रंट पे क्या होगा, यहाँ पे जब प्रोडक्ट नजर आएगी लिखा आएगा साथ आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लाजमी बताना है कि हमारे पास इसके 8 पीस पड़े हुए हैं या 10 पीस पड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी आपने बताने हैं वो बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 8 पीस लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है जी शॉप लोकेशन और नीचे लिखा आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, ये प्रोडक्ट जब 8 पीस सेल हो जाए, मतलब हमारे पास और स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मतलब ऑर्डर आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, जब ये आउट ऑफ स्टॉक होगी तो फिर भी ये सेल होती रहेगी। ठीक है, आपको पता होता है कि मेरा स्टॉक आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है रोकते नहीं हो इस प्रोडक्ट को, इसके ऑर्डर आप रिसीव करते रहते हो। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। अगर आप चाहो तो इसको ऑफ कर दो, तो क्या होगा, जब 8 पीस सेल होंगे उसके बाद कोई बंदा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा। अच्छा, दिस प्रोडक्ट हैज़ ए एस क्यू और बार कोड। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाते हैं, एक एस के यू एक बार कोड। अच्छा जी, एस के यू का क्या मतलब होता है और बार कोड का क्या मतलब होता है, मे भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा। एस के यू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्रैकेट के अंदर स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब फॉर एग्जांपल आप ले लें कि एक मतलब बहुत बड़ा गोदाम है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट पड़ी हुई हैं। तो एक आपका बॉस आपको बोलता है जी जाओ आप फलां टी शर्ट उठा के ले आओ। अब आप अंदर जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी टी शर्ट उठा, क्योंकि अंदर हज़ारों की तादाद में टी शर्ट पड़ी हुई हैं। तो एक स्पेसिफिक टी शर्ट को ढूंढने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो क्या होगा, आप हर टी शर्ट को एक नंबर दे दोगे, आपके बॉस ने जो है वो बताया होगा कि फलां फलां नंबर जो है हर टी शर्ट को दे दो। तो जो नंबर आप उस टी शर्ट को दोगे उसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टी शर्ट का नंबर है 45। अब आपका बॉस बोलेगा जाओ यार 45 नंबर टी शर्ट उठा के ले जाओ, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि 45 नंबर कौन सी शर्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि जो भी प्रोडक्ट को नंबर दिया जाएगा वो उसका स्टॉक कीपिंग यूनिट होगा। ठीक है, तो मोस्टली क्लाइंट आपको नहीं बोलते कि ये ऐड करो, और कोई मतलब 100 में से एक क्लाइंट आ जाता है वो कहता है जी स्टॉक कीपिंग यूनिट मैंने ऐड करना है।
तो फिर जो नंबर वो बताएगा वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे शर्ट पे कोई शर्ट की जगह कोई और भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो वो आपको बताएगा जी इसमें ये स्टॉक कीपिंग यूनिट लगा दो, तो आपने वो नंबर यहाँ पे लगा देना है। लेकिन कोई 100 में से एक आधा क्लाइंट होता है लगवाने के लिए, बाकी नहीं कहते। अच्छा जी, बार कोड, बार कोड वो होता है जो स्कैन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप स्टोर में किसी में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो आप जब बिल पे करने लगते हो तो वो एक स्कैनर के साथ वो चीज़ स्कैन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बार कोड को स्कैन करते हैं, ठीक है। जब बार कोड को स्कैन करते हैं तो उसकी प्राइस उन्हें पता चल जाती है, तो उसको बार कोड बोलते हैं। तो अगर कोई बार कोड भी है, वो भी नंबर की सूरत में होता है, तो वो भी अगर कस्टमर कहता है तो आपने यहाँ पे पुट करके लगा देना, अदरवाइज हम नहीं लगाते, ठीक है। कभी नहीं लगाया, कभी मतलब मैं जब से काम कर रहा हूँ 2 या 3 कस्टमर आए होंगे जिनका मैंने ये SKU या बार कोड लगाया हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ऑफ ही कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी शिपिंग। शिपिंग ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है दिस इज ए फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये टी शर्ट है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल है। अब डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जैसा कि कोई कोर्स है, कोई बंदा कोर्स सेल कर रहा है, या कोई बंदा कोई एक्सरसाइज बुक सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसने PDF में बनाई हुई है, या कोई बंदा कोई कह लो कि ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, वो सेल कर रहा है, या कोई बंदा कोई क्लासेस दे रहा है, थेरेपी दे रहा है, मतलब जैसा कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं आएंगी, वो आपकी आएंगी डिजिटल प्रोडक्ट में। तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह या डिजिटल है, कोई PDF की सूरत में है, तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है, क्योंकि आपका शिपिंग का काम ही खत्म हो जाता है। शिपिंग का मतलब होता है डिलीवरी, ठीक है। तो हमारा डिलीवरी का काम ही नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ही डिजिटल है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, टी शर्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वजूद रखती है। इस वजह से यहाँ से हम इसको ऑन रखेंगे कि ये प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट है। यहाँ पे फिर स्टोर डिफॉल्ट ऑप्शन है कि इसका साइज वगैरह क्या है, लेकिन ये भी हम सेटिंग में जाके जब शिपिंग ऑप्शन है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, आप अभी सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसमें जाकर बताएंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है जी प्रोडक्ट वेट। अच्छा, ये टी शर्ट है, इसका वेट कितने हैं। यहाँ पे इकाइयाँ दी हुई हैं वेट की, LB, OZ, KG, ग्राम। तो आप जो है इकाई सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे वो वज़न डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ जी 100 ग्राम इसका वज़न है टी शर्ट का। अच्छा जी, ये वज़न वगैरह क्यों बताया जाता है, यहाँ पे वज़न इसलिए बताया जाता है कि जो शिपिंग चार्जेस हैं या डिलीवरी चार्जेस हैं, वो वज़न के बेस पे भी आप कैलकुलेट करवा सकते हो अपने कस्टमर से। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने लगता है, वो बिल पे करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या मतलब एक वैल्यू शो हो रही होती है कि डिलीवरी चार्जेस इतने पड़ रहे हैं। तो वो इसके वेट बेस पे भी हो सकते हैं और प्राइस बेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वजन लगाया जाता है कि कह लें कि जो भी प्रोडक्ट 100 ग्राम से कम है उनके डिलीवरी चार्जेस हैं जी 100 रुपये। और जो प्रोडक्ट जो है वो 500 तक हैं, मतलब 100 से लेके 500 तक हैं, तो उनके डिलीवरी चार्जेस हैं जी 200 रुपीज़। तो इस तरह से करके ये वेट वगैरह लगाया जा सकता है। अगर आपका कस्टमर बोले तो यहाँ पे लगा दें, अगर नहीं कस्टमर बोलता तो ना लगाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऐड कस्टम इंफॉर्मेशन। ये भी एक नया ऑप्शन है, पहले नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन ये आपने बताना है, ठीक है। कंट्री या रीजन ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी कंट्री की प्रोडक्ट है और कहाँ पे आप सेल कर रहे हो। ये भी हम नहीं इतना खास बताते या ऐड नहीं करते, क्योंकि कभी भी हमारे क्लाइंट जो है वो नहीं कहते कि ये चीज़ ऐड कर दो। अच्छा जी, इसके नीचे आ जाता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS कोड। ये भी एक कोड होता है, यहाँ पे डालना होता है 6 डिजिट का। ये भी बड़े कम कस्टमर आते हैं। जब से मैं काम कर रहा हूँ एक बंदा आया था जिसने बोला था कि ये कोड भी डालने हैं जो HS कोड है, तो फिर उसके कोड जो है मैंने यहाँ पे पुट किए थे। तो इस वजह से अगर कोई कस्टमर आ जाता है, वो आपको कोड प्रोवाइड करेगा। जब वो प्रोडक्ट ऐड करने का मतलब आपको कहेगा, तो प्रोडक्ट का डाटा देगा, तो यहाँ पे कोड का ऑप्शन भी, मतलब कोड की वैल्यू भी बता देगा, तो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। अच्छा, जिसके बाद आ जाता है जी वेरिएंट्स। वेरिएंट्स मैंने जैसे कि कल आपको बताया था, जिन लोगों ने पहला लेक्चर देखा उन्हें पता होगा कि वेरिएंट्स क्या हैं। वेरिएंट्स कल मैंने आपको बताए थे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये अब एक प्रोडक्ट है, इसको आप टी शर्ट समझो, यहाँ पे रेड, ब्लू, ब्लैक जो उसके कलर वगैरह लिखे होते हैं, या नीचे साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज लिखे होते हैं, उनको हम वेरिएंट बोलते हैं, ठीक है। कल वाले लेक्चर में मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसके वेरिएंट्स डालेंगे, ठीक है। ये वाले हमारे पास कितने कलर आ रहे हैं, ठीक है। ये डार्क ब्लू है, ये स्काई ब्लू है, येलो है, ठीक है, ऑरेंज है। तो ये
हमारे वेरिएंट्स हो गए कलर के। इसके अलावा साइज के वेरिएंट भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ऑप्शन लाइक साइज और कलर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कलर का, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया कि ये कलर आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, हमारी इमेजेस में से इनकी शॉपिफाई वालों की एआई ने ऑटोमेटिकली कलर पिक कर लिए हैं। ये पहले नहीं होता था, पहले हमें मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अभी ऑटो पिक कर लिया। लेकिन एक कलर उसने ऑटो पिक नहीं किया, ये वाला स्काई ब्लू, ये हम जो है मैनुअली डाल देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारे पास स्काई ब्लू का, या नीचे अगर कलरिंग का ऑप्शन है उनमें से जाते हैं, देख लेते हैं। अगर स्काई ब्लू ने दिया हुआ है तो वैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं आया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, स्काई ब्लू मैंने लिखा, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये हमारा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ब्लू आ गया, एक स्काई ब्लू आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ से डन कर दूंगा और यहाँ पे अब लिखा हुआ है ऐड अनदर ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, साइज ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे साइज पे क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर टाइटल आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नेम आ जाता है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने होते हैं हमने। फॉर एग्जांपल इसका साइज हमारे पास है जी, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। ठीक है, ये तीन साइज हैं, तो यहाँ से तीन सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डन कर दूंगा। तो ये स्मॉल मीडियम लार्ज इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब नीचे उसके वेरिएंट्स बन के आ गए हैं। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, स्काई ब्लू, जो हमने कलर डाले थे वो वाले कलर आ गए हैं। अब क्या, नीचे तीन वेरिएंट है इसके, मतलब रेड कलर में, इस रेड कलर की शर्ट में तीन साइज हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। यहाँ पे वो नज़र आएंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, तीन साइज आ रहे हैं। सेम इस तरह येलो में भी तीन साइज हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर येलो का मीडियम नहीं है तो इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट करके। ठीक है, जाओगे इसके ऑप्शन में और वहाँ जाके इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वेरिएंट सेलेक्ट किया और ये तीन बटन उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिखा हुआ है डिलीट वेरिएंट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला वेरिएंट जो है मीडियम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप रखना चाहते हो रखो, क्लाइंट कहता है नहीं कहता तो आप डिलीट भी कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, इसी तरह ये नीचे वाले भी, ब्लू में भी तीन साइज़ हैं, स्काई ब्लू में भी। आप इनमें एक एक प्रोडक्ट, एक एक कलर में साइज बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एक्सएल ऐड करके तो नीचे इन तीन में से वो डिलीट कर दोगे, सिर्फ इसमें स्काई ब्लू में रहने दोगे। ठीक है, इस तरह से करके आप एक आधा साइज बढ़ाना चाहते हो किसी कलर में तो वो बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, नीचे आ जाता है जी कैटेगरी, मेटाफील्ड। ये चीज़ें भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या फंक्शन है इनका। ये जैसा कि कल मैंने दराज वेबसाइट में आपको एक्सप्लेन किया था ना कि कैटेगरी पेज पे फिल्टर बने होते हैं परचेजिंग के अमल को आसान बनाने के लिए, जैसा कि कलर का फिल्टर होता है, साइज का होता है, फैब्रिक का होता है। ठीक है, तो ये सारे फिल्टर के लिए काम आते हैं। मैं आगे चल के ये चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं साथ साथ बताऊंगा कि ये आगे चल के बताऊंगा तो उसका क्या होता है कि उसका ऑप्शन हमें सेटिंग में मिलता है या किसी और जगह मिलता है, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा तो इन ऑप्शन का आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, और आपके ऊपर से गुजर जाएगा सारा। तो ये ऑप्शन जो भी मैं बताऊंगा कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो जब उसका टाइम आएगा तब उसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद नीचे आ जाता है जी सर्च इंजन लिस्टिंग। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है थोड़ा बहुत एसईओ के हवाले से, कि अगर आप जो है प्रोडक्ट की एसईओ टाइटल वगैरह लगाना चाहते हैं या कोई एसईओ के ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पेज टाइटल आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, यूआरएल हैंडल आ रहा है, तो ये चीज़ें एसईओ के रिलेटेड है, कभी हमने ऐड नहीं की। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों के पास भी कभी कोई क्लाइंट नहीं आएगा जो बोलेगा कि ये चीज़ें मुझे ऐड करके दो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इस साइड पे हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन। ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन की हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे वैसे ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है। यहाँ पे टाइटल लिखा है तो आपको ज़ाहिर बात है पता होगा कि प्रोडक्ट का टाइटल लगाना है। डिस्क्रिप्शन लिखा है तो आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन लगानी है। मीडिया का मतलब है जी इमेजेस अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी ऑटो पिक हो जाएगी। नीचे प्राइसिंग आपने डालनी है। ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे यहाँ पे टाइटल पढ़ोगे, नाम पढ़ोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका क्या मतलब है।
यहाँ पे क्वांटिटी ना ट्रैक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आगे चल के थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, जैसा कि ये ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन रखता हूँ, करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल में हमने फिर हर एक के कुछ पीसेज यहाँ पे डालने हैं कि कौन से साइज़ के हमारे पास कितने पीस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर सब का 8 कर दूंगा या 6 कर दूंगा, ठीक है, जितने भी हमारे पास साइज़ हैं। अदरवाइज फ्रंट पे ये आउट ऑफ स्टॉक नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने भी फ्रंट पे अगर आउट ऑफ स्टॉक नज़र आए तो आपने देखना है कि आपने यहाँ पे क्वांटिटी डाली है बाकी साइजेस की या नहीं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे 8 पीस डाले थे वो सिर्फ एक साइज़ के लिए डाले थे। अगर बाकी हम वेरिएंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे सब के लिए हमने वो डालने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं, अच्छा ये साइड कवर किया, अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्टेटस लिखा आ रहा है। स्टेटस में दो ऑप्शन आते हैं, एक है जी एक्टिव और दूसरा है ड्राफ्ट। एक्टिव का मतलब है कि जब आप इसको एक्टिव पे रख के यहाँ पे सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी स्टोर में, ठीक है, लोग जो ऐसे देख सकेंगे और इसे बाय कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ड्राफ्ट पे करके करेंगे तो ये फ्रंट पे नज़र नहीं आएगी, जस्ट आपकी इसकी प्रोडक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्टिव पे छोड़ते हैं। उसके बाद आता है जी पब्लिशिंग। पब्लिशिंग के कौन कौन सी जगह पे आप पब्लिश करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर लिखा आ रहा है और पॉइंट ऑफ सेल लिखा आ रहा है, तो यही दो ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम आगे चल के ये सेल चैनल के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बढ़ जाएंगे, तब आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है जी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, ठीक है, कि प्रोडक्ट कौन सी टाइप है। अगर आपके पास ऑप्शन है या कस्टमर ने बताया हुआ है तो आप जो है वो यहाँ पे डाल दो, अगर नहीं पता तो ना डालो। फॉर एग्जांपल जी टाइप है किड्स क्लॉथ, वैसे ही मैंने डाल दी। अच्छा जी, वेंडर। वेंडर का मतलब होता है कि स्टोर ओनर या ब्रांड ओनर, या ब्रांड कौन सा है या स्टोर का ओनर कौन सा है, तो यहाँ पे वो आपने डालना होता है। फॉर एग्जांपल वेंडर, ये नाइकी की शर्ट है तो आप यहाँ पे नाइकी लिख दो। बेसिकली वैसे जो है यहाँ पे वेंडर में जो स्टोर का नाम होता है वो आता है, ठीक है। अभी अभी हमने क्योंकि स्टोर का नाम रखा नहीं है, यहाँ पे माई स्टोर लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे हमने माई स्टोर की जगह मतलब नाइकी डाल दिया फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्शन का। अभी हमारे पास कलेक्शन नहीं है क्योंकि हमने बनाई नहीं है, जस्ट होम पेज की कलेक्शन है, वो डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही है। शॉपिफाई वाले बना के देते हैं। जब हम ये कलेक्शन में जाके कलेक्शन बनाएंगे तो फिर आपको मज़ीद ये ऑप्शन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आता है जी टैग। अच्छा, ये टैग्स में क्या आता है। टैग्स में हम जिस तरह यूट्यूब वीडियो के टैग लगाते हैं, इसी तरह हमने टैग लगाने होते हैं कि कोई बंदा गूगल पे आके सर्च करता है तो मे भी हमारी प्रोडक्ट भी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए गूगल की लिस्ट में। फॉर एग्जांपल जी किड्स शर्ट, किड्स टी शर्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से करके टैग आपने ऐड करने, ये दो नीचे ऐड हो चुके हैं। शर्ट, ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग टैग लगा सकते हो। इसके बाद आता है टेम्पलेट का ऑप्शन। तो ये लिक्विड कोडिंग के थ्रू मतलब टेम्पलेट बनाए जाते हैं। आगे चल के आपको वैसे जो है टेम्पलेट बनाना भी सिखाऊंगा कि कुछ ऑप्शन होते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर हमने कोई और ऑप्शन शो करवाना होता है, दूसरे में कोई और करवाना होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट बनाने पड़ते हैं। तो वो भी आपको बताऊंगा आगे चल के किस तरह टेम्पलेट वर्क करते हैं या किस तरह टेम्पलेट बनाए जा सकते हैं। तो ये तरीका कार है कि किस तरह आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जब ये सारे ऑप्शन आप फिल कर दोगे तो यहाँ पे सेव का बटन है, आप लोगों ने सेव का बटन लाजमी प्रेस करना है। अगर ये प्रेस नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। आपने मतलब सेव नहीं किया, वापस चले गए होम पे क्लिक करके या कुछ और हो गया तो आपकी सारी मेहनत यहाँ पे ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी सेव कर दिया तो यहाँ पे हमारा लिखा आ गया कि हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सेव हो चुकी है। एक्टिव का साथ ऑप्शन भी हमारे साथ शो हो रहा है। तो यहाँ पे ऐड अनदर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू प्रोडक्ट विद एन एक्टिव स्टेटस, ठीक है। ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें फ्रंट पे जाके दिखाएंगे। सॉरी, व्यू इसने कलेक्शन में ला के दिखा दिया है। वापस अगर फ्रंट पे जाना है तो हम इसको ओपन करके यहाँ पे प्रीव्यू करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये हमें फ्रंट व्यू इसका दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पे आ गया जहाँ पे कोई कस्टमर वगैरह बाय कर सकता है।
ये हमारे 4 इमेजेस हमने लगाई थी। यहाँ पे टाइटल था इसका, और जो मैंने आपको कंपेयर एट प्राइस बोली थी कि 1500 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी प्राइसेस क्यों अभी प्राइसेस नहीं शो हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे वेरिएंट बनाए थे तो वेरिएंट में चली गई हैं प्राइसेस। तो इनको देखने के लिए हमें वेरिएंट सेलेक्ट करके यहाँ पे बल्क एडिट में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम ऐड करना पड़ेगा कंपेयर एट प्राइस का। ठीक है, तो ये देख लें, यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस 1500 सबकी नज़र आ रही है और प्राइस जो है 1200। जैसे कि मैंने बताया था, कंपेयर एट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि सेल प्राइस होती है। अब ये देख लें, ये सेम उसी टैग की तरह जो कि आप बाजार में जाते हो और देखते हो कि ये पहले 1500 का था, अभी 1200 का मिल रहा है। ठीक है, 1500 के ऊपर लाइन लगाई हुई है, तो इसको बोलते हैं कंपेयर एट प्राइस। और यहाँ पे प्राइस आ गई, और इसके बाद हमारे वेरिएंट्स आ गए जो हमने ऐड किए थे नीचे। यहाँ पे भी ये वेरिएंट ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन वापस जाके आपको बता देता हूँ। ये वाले, ठीक है, रेड येलो ब्लू स्काई ब्लू, हमारे पास यहाँ पे आ गया जी। रेड येलो ब्लू स्काई ब्लू। अरे यहाँ पे ये बता रहे हैं जी ब्लू नहीं है, साइज इसमें नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमने जो वो इसमें इन्वेंट्री डाली थी वो ना डाली हो। तो वापस जाके देखते हैं किस में नहीं डाली थी। ठीक है, इसमें नहीं डाली थी ब्लू में, और इसीलिए वो हमें बता रहे हैं कि इसमें नहीं है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है पूरा, क्रॉस लगा आ रहा है ब्लू पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी भी इन्वेंट्री डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, इन्वेंट्री नॉट ट्रैक कर देंगे, जो ऊपर ऑप्शन आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। अगर क्लाइंट बोलता है कि इन्वेंट्री डालनी है, मतलब हर चीज़ का बताना है कि कितने कितने पीस हैं, तो वो फिर आपने बता दो, नहीं तो यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन था इन्वेंट्री नॉट ट्रैक का, वो कर दोगे तो ईजी हो जाएगा सब। तो मैंने डाल दिया है, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट सेव हो चुकी है। फ्रंट पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो ये भी अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह स्काई ब्लू है, ये चीज़ें स्मॉल मीडियम लार्ज ये ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, एक और चीज़, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रेड येलो ब्लू स्काई ब्लू, तो ये यहाँ पे शो नहीं होती, मतलब फ्रंट पे वो इमेजेस। उनके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हमने इमेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं। तो रेड में यहाँ पे रेड की इमेज हम सेलेक्ट करेंगे। रेड तो नहीं था, खैर उसने ऑटो रेड लिख दिया है शॉपिफाई वालों ने, आप रिमूव करके ऑरेंज लिख सकते हो उसे। ठीक है, ऑप्शन होता है हमारे पास। ये जैसे रेड इसने लिख दिया था ना, तो यहाँ से आप ख़त्म करके इसको ऑरेंज कर सकते थे। अच्छा, ये नीचे हमारे पास येलो है, येलो शर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ब्लू है, ब्लू सेलेक्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद स्काई ब्लू है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे जो वेरिएंट्स बने थे उनमें पिक्चर लगाई हैं मैंने, जो फ्रंट वाला है उस पर लगाई हैं, तो नीचे सब में डिस्प्ले हो गई हैं। ठीक है, इस तरह से तो सेव कर देंगे। फ्रंट पे आके हम रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, अभी भी नहीं शो हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, ये फ्रंट व्यू पे हमें थोड़ी सेटिंग इसकी करनी पड़ेगी। जब हम फ्रंट पेज आके डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, ये वाला फ्रंट पेज डिज़ाइन करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट पेज पे आएंगे, तो एक ऑप्शन होता है एक इमेज शो करवाने का। यहाँ पे अभी वैसे ही उन्होंने एक करवा दिया है, तो इस तरह से करके हमारी अभी शो होना शुरू हो गई है। पहले शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था सही इस करके। ठीक है, अदरवाइज मैं मतलब आपको बताने वाला था कि यहाँ पे एक शर्ट शो होगी तो फिर हमारा यहाँ पे क्लिक करके चेंज होगी, तो पहले दो शो हो रही थी। तो वो ऑप्शन हम फ्रंट से भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आगे चल के आपको पता चलेगा वो। तो यहाँ पे अभी जिस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ वो कलर आ जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमने कैसे ऐड किया है, यहाँ पे वेरिएंट्स में इमेजेस लगाने से। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस लगाई हैं, तो यहाँ से आप जो भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे उसकी शर्ट यहाँ पे हमें नज़र आएगी। अक्सर औक़ात आपने स्टोर में देखा होगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने ये एक प्रोडक्ट ऐड किया। आप लोगों ने क्या करना है, कल जो है चार चार पाँच पाँच आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करके आनी है। कुछ यहाँ पे एक दो ऑप्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर
आज आपका यही लेक्चर है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करनी है, पाँच पाँच कम से कम आपने टी शर्ट ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा इस तरह से लिस्ट बनती जाएगी। एक प्रोडक्ट ऐड होगी, अब दूसरी आ जाएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। अगर मैं स्टोर में आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो एक लंबी लिस्ट बनी हुई है प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जब हम भी ऐड करेंगे तो हमारी भी इस तरह से लिस्ट बन जाएगी जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड होंगी। तो आप लोगों ने कल पाँच पाँच प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, तो आइडिया हो आप लोगों को किस तरह प्रोडक्ट ऐड होते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है डुप्लीकेट का। आप अगर कोई और प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो जिसमें मोस्टली चीज़ें सेम है, ठीक है, टाइटल थोड़ा चेंज है या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सेम है, ऑलमोस्ट पिक्चर भी चेंज है या से एक जैसी है, तो आप सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे टाइटल जो है वो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट जो हमने ऐड की है उसका कंप्लीटली जो है ये डुप्लीकेट बना देगा और ऐड कर देगा। यहाँ से मीडिया लिखा आ रहा है कि मीडिया भी आप ऐड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये इमेजेस ना आए डुप्लीकेट में तो इसको बंद कर दो, कोई और इमेजेस ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बंद कर दिया। इन्वेंट्री और क्वांटिटी जो आपने ऐड की वो सारी सेम आए जी, सेम आए। सेट एज ड्राफ्ट में जाए या सेट एज एक्टिव में जाए, तो यहाँ से मैं सेट एज एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो ये सेम हमारी इस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपकी इमेजेस चेंज हैं, आपने कोई और इमेजेस लगानी है तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई और इमेजेस जो है वो अपनी अपलोड कर लो, आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी ये दो इमेजेस लगा लेते हैं। ये भी एक क्लाइंट का मैंने स्टोर बनाया था, ये सेल कर रहा था वो स्टिकर वगैरह। ठीक है, तो हमने ये पिक्चर लगानी थी। ये अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि डुप्लीकेट का क्या मतलब है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मैनुअली जैसे मैंने पहली प्रोडक्ट ऐड की है वैसे ही करके आपने चार पांच प्रोडक्ट ऐड करनी है ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पे अभी मैं जाऊँगा तो हमारी दो प्रोडक्ट जो हैं लिस्ट में आ चुकी होंगी। ये देख लें, वो भी एक्टिव है, वो भी, और सेम वेरिएंट कॉपी हो गया, कैटेगरी कॉपी होगी, हर चीज़ कॉपी होगी। ये जस्ट आपको डुप्लीकेट का फंक्शन बताया, बाकी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ प्रोडक्ट को। अभी ये मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगी। इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन था जिससे प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकती है। प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें फ्रंट व्यू नज़र आएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे मैंने प्रीव्यू पहले ओपन करके इसको देखा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मोर एक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिंक कॉपी कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकते हैं, ये ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अर्चीव प्रोडक्ट अर्चीव में कर देंगे तो फ्रंट पे नज़र नहीं आएगी। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगी। रन फ्लो ऑटोमेशन, ये भी ऑप्शन आगे चल के आपको बताऊंगा। ये सर्च बेस ऑप्शन होते हैं और फिल्टर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक ऐप है तो उसका ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये भी चल के आगे आपको चीज़ें बताऊंगा। तो आज का हमारा लेक्चर यही था प्रोडक्ट ऐड करने का। कल इंशाल्लाह हम कलेक्शंस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट को कलेक्शन में कैसे डाला जाता है और कैसे कलेक्शन को फ्रंट पे शो करवाया जाता है। ये चीज़ें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।